नमस्कार गुरु भाई और बहनों, आशा रखता हूँ आप सब कुशल होंगे। तो आज का विषय है हमारा जीवन में हमें गुरु क्यों चाहिए। इसमें गुरु जी की वाणी क्या है, सुनते हैं। हमारा जीवन में हमें गुरु क्यों चाहिए, गुरु की क्या ज़रूरत है, गुरु की क्या आवश्यकता है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज आज से पहले ये मानता था कि हम वेद पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, गीता पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, इसी को पढ़ने से ही मुक्ति मिल जाती है। जैसे कई आरतियाँ होती है, 7 बार पाठ, जो कर ही जन्म मरण भवसागर तर ही, ऐसे जो आरतियों के बीच में लास्ट में लिखा होता था, उससे लोगों को लगता था कि इसको पढ़ने से ही मुक्ति हो जाती है। यही पाठ मुजब पूजा करने से ही मुक्ति हो जाती है, जबकि वो उसको समझ नहीं पाते थे कि क्या लिखा था। जैसे हनुमान चालीसा ले लो, हनुमान चालीसा में पहली लाइन यही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और बरनर रघुबीर बिमल जसु जो दाय को फल चार। कि गुरु के चरणों में जाओ और वहाँ पर वो 4 फलों की प्राप्ति करो, तब आपका कल्याण होगा। कौन से 4 फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो ये गुरु के पास जाके मिलेगा। उसमें लिखा है कि 7 बार पाठ जो कर ही जन्म मरण भवसागर तर ही। तो कहने का मतलब, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया तो 7 बार पढ़ो। इसको 7 बार पढ़ के देखो कि क्या बोला जा रहा है। बार बार की गुरु धारण करो, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन हमारी इतनी बुद्धि नहीं जो हम इन चीज़ों को समझ पाए थे। तो परमात्मा की दया होती है
तभी ये चीज़ समझ में आती है। इसलिए बोला कि गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानस नहीं समझना है। कहने का मतलब जो मनुष्य रूप में गुरु है वो अलग चीज है, देह गुरु है। और जो शब्द रूप में गुरु है वो अलग चीज है। हमने शब्द रूपी गुरु जो है उसको प्राप्त करने के लिए देह रूपी गुरु को धारण करना है। जब तक हम देह रूपी गुरु की चरण में नहीं गए तब तक हमें वो शब्द रूपी गुरु नहीं मिल सकता। क्योंकि साहेब ने सीधे बोला है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। वो दोनों निष्फल हो जाते हैं। जब तक हमने गुरु को धारण नहीं किया, गुरु धारण करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग आते हैं सत्संगों में कहते हैं हमने गुरु तो कभी बनाया नहीं है, लेकिन हमने अपने माता पिता को गुरु बना लिया है। हमने अपने इष्ट को, हमने अपने इष्ट देव को गुरु बना लिया है। हमने अपने ब्राह्मणों को गुरु बना लिया है। तो साहेब कहते हैं ब्राह्मण गुरु है जगत का, संतन का गुरु नहीं। वो ब्राह्मण जगत का गुरु हो सकता है, संतों का गुरु नहीं है। संतों का गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। संत शब्द, संत सब शब्द गुरु है। संतों का गुरु कौन है? वो शब्द गुरु है। शब्द गुरु की महिमा गाते हैं। शब्द गुरु के अलावा वो किसी की महिमा नहीं गाते। तो शब्द गुरु ही सबसे बड़ा गुरु है। और वो शब्द गुरु कोई देह नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई जाप, अजपा, अनहद वाला शब्द नहीं है। वो शब्द गुरु की तो महिमा अपरंपार है। उसको जानने के लिए आपको एक देह गुरु धारण करना पड़ता है। जो देह गुरु आपको उस शब्द गुरु के बारे में पूरी व्याख्या करे, सारा समझाए, उससे प्रेम करना सिखाए। क्योंकि जिसको कभी आपने देखा नहीं है उससे प्रेम करना सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन एक संत ही ऐसी चीज है इस दुनिया में जो आपको उससे
प्रेम करवा देता है। जो आपने कभी देखा नहीं, लोग मूर्तियों से प्रेम करते हैं, लोग मंदिरों से प्रेम करते हैं, देह लोग इन लोगों से प्रेम करते हैं जो क्योंकि ये दिखते हैं। आप मंदिर जाते हो, आप देख सकते हो, आप मूर्ति पड़ी है, आप उसके भाव में आ सकते हो, उसको भोग लगा सकते हो क्योंकि वो दिख रही है। तो ये चीज दिख नहीं रही है, उससे कैसे प्रेम करोगे? तो उससे प्रेम करना कौन सिखाता है? संत सिखाता है। संत से, संत के अलावा और कोई भी आपको वो शब्द गुरु से प्रेम करना नहीं सिखा सकता। इसलिए साहिब ने बोला है कि अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो शब्द को प्राप्त करो। शब्द को प्राप्त कर लिया तो समझ लो मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मेरा स्वरूप शब्द स्वरूप है। मेरा स्वरूप देह स्वरूप नहीं है। अगर मेरा स्वरूप देह स्वरूप होता तो मैं आज तक हर आदमी के, हर इंसान के सपनों में आ जाता और उसको सपने से ही दर्शन देके मुक्त कर देता। सपने में ही शरीर दिखा देते। कबीर साहब और हम सपने से ही मुक्त हो जाते। हमें इतनी भक्ति ना करनी पड़ती, हमें इतनी भक्ति ना करनी पड़ती, हमें इतने सत्संग सुनने ना पड़ते। लेकिन साहिब ने साफ बोला है कि मेरे शरीर का दर्शन करने के भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे मगहर में कबीर साहब गए थे या काशी में जब आए थे तो हजारों लोगों ने उनको देखा। तो अगर परमात्मा को देखने से मुक्ति मिल जाती होती तो सबको मिल गई होती, क्योंकि परमात्मा का दीदार ही ऐसा होता है। परमात्मा का दीदार ही ऐसा होता है। इसको देखा और मुक्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अगर मुझे सच में प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वेदी गुरु के पास जाना चाहिए। वेदी गुरु तुम्हें वो भेद बताता है, वो गुप्त भेद है। गुप्त भेद बताता है जिसके कारण आपको जन्म मरण से मुक्ति मिलती है, जिसके कारण आपको शब्द गुरु से प्रेम होता है। इसलिए साहिब बोलते हैं
गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, सार न जाने रहे अज्ञाना। जिन आरतियों को आप गाते रहे, जिन वाणियों को आप लोग पढ़ते रहे, आप पढ़ते तो रहे लेकिन आप उसका अर्थ नहीं जान पाए, आप उसका भाव नहीं जान पाए, क्योंकि बिना गुरु की, गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराना, और सार न जाने रहे अज्ञाना। वो सार नहीं निकाल पाए। वाणियों में से सार निकाल ना पाए तो अधूरे ज्ञान में ही उलझे रहे। वाणियों में से सार नहीं निकाल पाए तो अधूरे ज्ञान में ही उलझे रहे। लेकिन जब सत्य ज्ञान प्रकट होता है तो हर वाणियों में से सार निकालना जाता है। जैसे एक अभी भगत ने बोला कि मुझे अब हर चीज समझ में आने लग गई है, मैं वाणियां भी खोल सकता हूं। वो इसलिए खोल सकते हैं कि उनको मास्टर की मिल गए है। कबीर साहब के ज्ञान में देखो कोड़ लगे हैं, देखो कोड़ लगे होते हैं। पूरा ज्ञान कोड़ के ऊपर आधारित है, नहीं तो गली का बच्चा बच्चा भी गुरु बन के बैठ जाएगा। कबीर साहिब का तो ऐसा उज्जवल ज्ञान है, अगर उसमें कोड ना लगे होता तो हर बंदा गुरु बन के बैठ जाएगा। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे कोड लगा रखे होते हैं, सबके बस की बात नहीं होती, सबके बस की बात नहीं होती खोलने की। खोलना बड़े बड़े गुरु इनको खोल नहीं सकते। बहुत जोर लगा लिया लोगों ने, लेकिन वो इसको खोल नहीं पाए। इसको वही खोल सकता है जिस पर परमात्मा की कृपा है, जिस पर वो शब्द गुरु की कृपा है। वो शब्द ने जिसको, वो शब्द गुरु ने जिसको ये ऑथोरिटी दी है वो खोलने की, वही खोल सकता है। अन्यथा सब जख मार के कुछ नहीं कर पाएंगे। बस वाणियां पढ़ सकते हैं तो ये मालिक की दया होती है। जो दया होती है इसलिए बोला गया, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, कि परमात्मा ने तो वाणियां लिख दी आप लोग के लिए, लिख के चले गए। लेकिन वो वाणियां खोलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के
वो वाणियाँ भी नहीं खोल सकते। इसलिए सबसे बड़ी महिमा गाय है गुरु की। गुरु को भी हमने अपने सिर मथे पे रखना है, क्योंकि गुरु के बिना आपको गुप्त भेद पता नहीं लग सकते। तो साफ बोला गया है, अगर इस काल जाल से निकलना है तो भाई गुरु धारण करो, गुरु खोजो, और गुरु ऐसा खोजो जो आपको सब शब्दों से परे कर दे। ज्ञानी जितने भी मनमुखी शब्द है वो शब्द से परे कर दे। वो शब्द गुरु की बात करे, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि मनमुखी है। शब्द गुरु की बात करे केवल और केवल जहाँ से निकलने का रास्ता बताए, 3 लोक से। तो साहब कहते हैं ये धरती हांडी भाई, ढकना भयो आकाश, 3 लोक ईंधन भया, जीव को कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उघाड़, और सूरत चली सतलोक को काल रहा जखमार। कि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलता आपको, जो इस हांडी रूपी धरती से, यानी हम लोग धरती में बैठे हैं, मिट्टी की धरती है, हांडी भी मिट्टी की होती है, और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया गया है। अब ढक्कन लगा के क्या किया उसने, चावल डाल दिए, चावल डाल दिया, वो जीव डाल दिए। अब ऊपर से ढक्कन लगाया, जीव अंदर तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। 3 लोक ईंधन भया, 3 लोक का ईंधन लगा दिया, लक्कड़ लगा दिया, जीव को कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के, सतगुरु ने हांडी ही फोड़ दी और ढकना दियो उगाड़। ये आसमान रूपी ढक्कन खोल दिया और सूरज चली सतलोक को, और काल रहा जखमार। ये सूरत जो बंधन में है, ये सतलोक को चली गई। सतलोक का मतलब ये नहीं है कि कोई लोक मिलेगा, वहाँ पे कोई महल अटारी दुकान मिलेगी, वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। सतलोक यानी कि अपना स्वयं का लोक, यानी स्वयं का घर, यानी स्वयं का स्वरूप, जहाँ पर हमारी सूरत रहती थी, अपने में ही रहती थी। लेकिन परमात्मा की जो हमने, वहाँ पे हम परमात्मा से बिछुड़ गए, अपने स्वरूप से बिछुड़ गए। उसी कारण हम यहाँ पे देह धारण करके आ गए। अब हमारी सूरत कहाँ पे है? देह में है। देह क्या है? 3 लोक है। और शब्द क्या है? चौथा लोक है। सतलोक है तो इसलिए बोला 3 लोक है देह में,
और रोम रोम में धाम। सतगुरु बिन न पाए सार शब्द निज नाम। बिना गुरु के, बिना सतगुरु के आप सार शब्द रूपी निज नाम को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितना भी जोर लगा लो, आप अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक गुरु आपको वेद न बताए और वहाँ से जुड़ने की विधि ना बताए, जब तक आप केवल ज्ञान को सुन सकते हैं, समझ सकते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आप ट्रेन में तो बैठ गए, वो आपकी सीट नंबर भी, आपकी टिकट भी ले रखी है, सब कुछ है, बैठ गए हो, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन इंजन ही नहीं लगा। ट्रेन में अब कहाँ जाओगे? सीट आपकी रिजर्व है, आपको सीट मिल गई आराम से, आपने कवर भी कर ली, लेट भी गए, लेकिन इंजन नहीं लगाए तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, वहीं रुक के रहोगे। तो गुरु का भेद रूपी जो इंजन है, जो गुरु शब्द गुरु का भेद देता है, वो शब्द गुरु ही इंजन है। उसी नाम को जहाज बोला गया है। आप स्टेशन पे, एयरपोर्ट भी पहुंच जाओगे, सब कुछ एक टिकट लेकर अंदर घुस गए, सारी चेकिंग भी हो गई, लेकिन हवाई जहाज ही नहीं खड़ा है, तो कहाँ जाओगे? इसलिए बोला गया, नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। जहाँ पे चढ़ना है, जैसे मान के चलो पानी का जहाज होता है, तो उस जहाज पे हमने चढ़ना है और जहाज हमें लेके जाएगा। वो जहाज कोई किश्ती नहीं है कि हमने चप्पू चलाना है और चप्पू चला के हम जाएंगे वहाँ तक कि 5 नाम का चप्पू दे दिया या 3 नाम का चप्पू दे दिया, 2 नाम का चप्पू दे दिया। चप्पू चला रहे हैं, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह, ज्योत निरंजन, ओमकार रारंकार, सोहम सतनाम, सतगुरु अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम। ये चप्पू है, चप्पू नहीं चलाना है, जहाँ पे चढ़ना है। गुरु चढ़ना सिखाता है कि कैसे चढ़ना है। सूरत को शब्द तक पहुँचने के लिए विहंगम योग की आवश्यकता होती है। विहंगम योग के अलावा अगर आप कोई और क्रिया करते हो अपनी सूरत को लगाने के लिए, तो वो पूर्ण नहीं है। 4 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। पहला गुरु तो होता है सबसे लो लेवल का, जो प्राइमरी क्लास का गुरु होते हैं, जो आपकी कुंडलियां जागृत करवाए,
मूल चक्र से साधना शुरू करवाए, ब्रह्म चक्र तक यानी स्वाद चक्र तक पहुँचे, फिर नाभि चक्र तक पहुँचे, फिर हृदय चक्र तक पहुँचे, फिर कंठ चक्र तक पहुँचे, फिर आज्ञा चक्र तक पहुँचे। आपको ज्योत का दर्शन करवा दे। ये पहला गुरु होता है, फर्स्ट गुरु। जो दूसरा गुरु होता है वो क्या करता है? वह उसको पहले गुरु को चिट्ठी की चाल वाला गुरु कहते हैं, और जो दूसरा गुरु होता है वो क्या होता है? वो मकड़ी की चाल वाला होता है। वो शुरुआत में तो चिट्ठी की चाल चलवाता है, नाम जपवाता है। एक बार वो सत तक पहुंच सकता है, और पहुंच गया तो वहां से मकड़ी की जाल की तरह, जैसे मकड़ी जाल से उतरती है नीचे, तो वैसे ही वो अनहद शब्द के द्वारा सूरत को नीचे और ऊपर चढ़ना सिखाते हैं। जैसे मकड़ी जाल बुनती है, जैसे मकड़ी जाल बुनती है और सत से सीधे जाल के थ्रू जमीन पे आती है, वो दोबारा दीवार पे नहीं चलती है। वो एक बार चढ़ती है जहाँ चढ़ना है, उसके बाद वो जाल के द्वारा ऊपर और नीचे होती है। जो तीसरे प्रकार का गुरु होता है वो श्वासों का जाप करवाता है। वो श्वासों के द्वारा आपकी सूरत को ऊपर और नीचे चढ़ने का तरीका बताते हैं, जिसको मछली की चाल कहते हैं। मछली के आधार होते हैं पानी, पानी के विपरीत चलती है। हमेशा मछली धारा पूर्व से पश्चिम तरफ बह रही है तो मछली की चाल हमेशा पश्चिम से पूर्व तरफ होती है, धारा के विपरीत चलती है। जो आपकी श्वास आ रही है, आपकी सूरत को श्वास के विपरीत यानी ऊपर की तरफ चढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। गुरुओं के द्वारा यही सूरत पलट जाती है ऊपर की तरफ, लेकिन यह भी आधारित है, बिना आधार नहीं जा रही है। यह भी श्वासों के आधार पे चल रही है और वहीं तक जा सकती है जहाँ पर श्वास जा सकते हैं। वहाँ तक श्वास जा सकते हैं, केवल वहीं तक जा सकती है। सूरत जहाँ पर श्वास खत्म है, वहीं से धड़ाम करके नीचे गिर जाएगी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, इन तीनों चालों से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इन तीनों से जो न्यारी चाल है उसको करते हैं। उसको क्या कहते हैं? विहंगम चाल। विहंगम चाल का मतलब होता है डायरेक्ट सीधे, एक पक्षी की तरह
उड़ जाना, कोई भी बीच में रुकावट नहीं, और बिना आधार के, उसमें कोई आधार नहीं होता कि कोई रस्सी पकड़ के चढ़ना है या कोई पानी के ऊपर चढ़ना है। ऐसे नहीं है। अलल पक्षी की तरह सीधे गुरु के द्वारा चैन मिलती है, और चैन मिलने पर आपको चैन बनाई जाएगी, आपको चैन बताई जाएगी, आपको तरीका बताया जाएगा, और सीधे गुरु के द्वारा आप सीधे शब्द गुरु में लीन होगे, डायरेक्ट सूरत लगाओगे शब्द में। इसलिए साहिब ने बोला, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुरु दय तारी। तारी यानी चावी, वो एक ऐसी चावी मिलेगी आपको शब्द रूपी चावी, जो शब्द रूप ताले को खोलेगी। तो कहते हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दय तारी। खुले कपाट शब्द जनकारी, वो पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। करने नो दीदार महल में प्यारा है। तो उस विहंगम योग के द्वारा ही आप उस गति तक पहुंच सकते हो, जहां पर पहुंचने के लिए आपने गुरु को धारण किया है। आपने जो भी गुरु धारण किया है, वो इसलिए किया है कि आपको शब्द का, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन अगर गुरु ने आपको जाप, अजपा और अनहद से जोड़ दिया है, तो मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप अपना समय बर्बाद कर लोगे। ये काम जरूर करोगे कि आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हो, एक आप आस्तिक का जीवन बिता सकते हो। आप कर्म अच्छे करने लग जाओगे, क्योंकि गुरु धारण किया है। आप नशों से दूर हो जाओगे, आप मीट मांस से दूर हो जाओगे, आप लोगों की हेल्प करने लग जाओगे। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे। परमार्थ तो आप क्या लोगों, लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है, आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पाओगे। सतनाम साहिब बंदगी।